हाँ, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे आप। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल लेके आया हूँ इक्वेशन का टॉपिक, जो कि हम नई ट्रिक्स से करेंगे। एमसीक्यूज जो आपको क्वांटिटेटिव एग्जाम्स में और दूसरे मुख्तलिफ एग्जाम्स में आते हैं एमसीक्यूज, आज हम वो सॉल्व करेंगे कि उसको सॉल्व किस तरह किया जाता है, वो आपको आज इधर बताऊंगा मैं बोर्ड पे। इक्वेशन हमारा टॉपिक है। सबसे पहला क्वेश्चन इधर लिखा हुआ है 7x-12 इक्वल टू 3 6। अब ऑप्शन देता है 5 आंसर होगा, 7 ऑप्शन होगा, 3 ऑप्शन होगा, 8 ऑप्शन होगा। तो इसको सॉल्व करके बताते हैं। 7x, इधर इसको माइनस कर देते हैं 3x, और ये इधर माइनस और उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब 4x आ जाएगा और 12, तो x आ गया 3। तो आंसर को क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन 3 करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस a प्लस 1 इक्वल 1/3। ए है -9, बी है 7, सी है -8, डी है -6। आंसर बताते हैं इसको जल्दी से। इसको सॉल्व करते हैं। 4 3 प्लस ए और 3 को दोनों मल्टीप्लाई करा देंगे दोनों जगह पे। तो 3 प्लस ए और 3 को मल्टीप्लाई कराना है, प्लस 1 के साथ करा देते हैं। 1 मल्टीप्लाई 3, 3 प्लस ए, इक्वल का साइन है, तो 1/3 और 3 प्लस ए। अब देखें 3 प्लस ए, 3 प्लस ए कैंसिल हो गया। 3 इधर 3 आना है, 3 से कैंसिल हो जाएगा। आगे देखिए अब क्या होगा, 4 3 12 हो जाएगा, प्लस 3 3 9 प्लस 3 ए हो जाएगा। इधर आ जाएगा 3 प्लस ए, ये सारा उधर चला जाएगा। इसको कहते हैं 21 प्लस 3a इक्वल्स टू 3 प्लस ए, ये इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3a माइनस ए इक्वल्स टू 3 माइनस 21। तो ये 2a इक्वल्स टू -18, क्योंकि -21 है। तो a आ जाएगा हमारे पास -9। तो आंसर क्या आया हमारे पास? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए को कर लेते हैं, तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह कई लेके आए हो। लिखा हुआ है इफ 3x प्लस 17 इक्वल 9 माइनस x। तो वैल्यू हमने फाइंड करनी है x की। लिखा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ये हमें ऑप्शन दी गई है। तब देखे 3x, ये नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव x आ जाएगा। 9 इधर पॉजिटिव हो रहा है, 17 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो आ जाएगा 4x और इधर आ जाएगा -8, तो x आ गया -2। तो ऑप्शन कौन सी नजर आ रही है आपको? करेक्ट, सी वाली करेक्ट है। तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 उससे थोड़े से ऊपर स्टेप पे है, थोड़ा सा मुश्किल है। लिखा है इफ 3x प्लस 9 इक्वल 18 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस 3। ऑप्शन हमें दिए 3 आंसर है, 6 आंसर है, -3 आंसर है, ये 36 आंसर है। अभी हम सॉल्व करके आपको बताते हैं। लिखा हुआ है 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 18। हमने निकालना है x प्लस 3। तो इसमें से देखें 3 कॉमन निकल है, तो आ जाएगा x प्लस 3, 18 आ गया। अब 3 इधर मल्टीप्लाई होता जाके डिवाइड हो जाएगा। अब 3 6 पे डिवाइड होता है, तो आ जाएगा x प्लस 3 आ गया 6। तो आंसर इसका क्या आया? इसका आंसर क्या आ गया? 6, बी ऑप्शन करेक्ट होगी। यही इसका आंसर 4 आपके सामने लिखा हुआ है। इससे पहले जाके चैनल को कर दे सब्सक्राइब, लाइक शेयर कर दे, जल्दी से जाए और सब्सक्राइब करके आए। इससे पहले सबसे पहले हमने सबसे इजी क्वेश्चन किया, फिर उससे थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन किया, ये अब से थोड़ा सा और मुश्किल क्वेश्चन आ गया। लिखा हुआ है आपके सामने इफ 5x प्लस 12 इक्वल 44। तो कह रहे हैं आप बताएं 5x माइनस 12 क्या होगा, गैस करें आप। उसके बाद देख करते हैं हम क्वेश्चंस। ये देखें आप कैसे करेंगे। ये लिखा हुआ है 5x प्लस 12 इक्वल टू 44। ऐसा क्या माइनस करें कि -12 आ जाए इधर और इधर आ जाए इसका आंसर इधर। अब देखें इसमें से 24 को मैं माइनस करूं 12 पे, तो -12 आता है ना। तब कर देते हैं -24 को इधर भी माइनस कर देते हैं, इधर भी माइनस कर देते हैं। अब देखें 5x
-24 में से 12 निकले तो -12, ये वाली ऑप्शन ये बन गई ना वैसी 5x - 12। अब इसमें से 44 में से -24 करें तो आंसर क्या आएगा 20। अभी हमने फाइंड क्या करना था, इसको फाइंड करना था इसको। तो ऑप्शन में देखें सी ऑप्शन करेक्ट है, तो सी ऑप्शन को मार्क कर लेते हैं, ये इसका एमसीक्यू हो जाएगा। देखे देखे क्वेश्चन नंबर 5 देखे, लिखा हुआ इफ x - 5 = 9 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर -5, क्या होगा। आप सोचें कि इसका आंसर कैसे निकलेगा, अभी 2 मिनटों में निकाल लेते हैं। लिखा हुआ x - 5 लिख लेते हैं हम भी, x - 5 = 9, ये वाली मैंने इधर लिख ली। अब देखें हम क्या ऐड करें, तो हम इसमें ऐड करते हैं 5, ये 5 है तो इसमें ऐड कर देते हैं -5 + 5 = 9 + 5, दोनों साइड पे 5 हमने ऐड कर दिया। अब देखें ये माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, x आ गया हमारे पास 14। अब हमें क्या चाहिए था x स्क्वायर, तो x स्क्वायर क्या आएगा 14 का स्क्वायर, x स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास 14 का स्क्वायर 196, तो हमने x स्क्वायर इक्वल टू 196 निकाल लिया। अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू x स्क्वायर -5 की, तो क्या किया गया x स्क्वायर -5, तो दोनों जगह मैं क्या लगा दूंगा -5, क्योंकि हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, तो -5 आंसर के में से भी -5 निकालते हैं, 196 में से -5 किया। अब आ गया x स्क्वायर -5 इक्वल टू 196 में से 5 निकाले 191 आ गया, तो आगे जाएगा 191। अब ऑप्शन में देखते हैं किधर 191 है, ये तो 196 लिखा, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। ये 16 लिखा, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। 11 लिखा, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। हमारा आंसर आया है 191, तो ये बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 इस इक्वेशन के टॉपिक का। लिखा हुआ है इफ ए टी माइनस बी इक्वल सी माइनस डी टी, फाइंड करना है, मालूम करना है वैल्यू ऑफ टी को, टी की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। तो ये ऑप्शन हमारे पास लिखा है बी माइनस सी ए माइनस डी, ए ओवर बी आएगा, सी ओवर डी सही होगा, बी प्लस सी और ए प्लस डी। अभी फाइंड कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ए टी माइनस डी, ये जो लिखा हुआ है ये वाला, और सी माइनस डी टी। अब देखे टी इधर माइनस डी टी माइनस हो रहा है, ये भी ए टी है, तो दोनों मिलते जुलते हैं टी टी वाले, तो टी टी वालों को इधर ले आते हैं, तो ए टी ये बी है पॉजिटिव डी टी, और इधर हो रहा है बी पॉजिटिव नेगेटिव, वहां जाकर हो जाएगा पॉजिटिव, तो क्या लिखे बी प्लस सी। तब इसमें से कुछ कॉमन नहीं कर रहा होगा, टी कॉमन नहीं कर रहा है, ए टी यहां भी है, डी टी यहां भी है, कॉमन निकाल लेते हैं, टी आ जाएगा ए प्लस डी इक्वल बी प्लस सी। अब इधर मल्टीप्लाई हो रहा है टी के साथ, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। हमने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ टी, ए प्लस डी। अब देखें इसकी ऑप्शन किधर है, अब b माइनस सी ओवर a माइनस डी तो आ नहीं सकता, क्योंकि हमारा ऑप्शन है b प्लस सी ओवर a प्लस डी, a ओवर b भी नहीं आ सकता, c ओवर d भी नहीं आ सकता, b प्लस सी ओवर a प्लस डी ये आ सकता है इसका आंसर। तो यही तो आंसर है इसका, ये आंसर हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो, इसकी समझ आई हो इक्वेशंस की, तो लाइक का बटन दबा के जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो वीडियोस की नई सी नई बनाऊं वो आप तक पहुंच सके। चलते हैं हम अब वीडियो करते हैं एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी मजेदार टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।